राजस्थान के राजघरानों की सियासत और सत्ता पर मजबूत पकड़। राजस्थान राज्य की बात करें तो ये पहले राजपुताना का गढ़ था, जहां आजादी से पहले राजतांत्रिक सरकारें अपने वजूद में थीं। लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि देश को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं, बावजूद इसके इस राज्य के राजघराने यहां की सियासत और सत्ता पर आज भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। राजस्थान के राज परिवार अपने हितों के साधनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। ये 100% सच है कि राजस्थान के राज परिवार के लोग आजादी के बाद देश की प्रमुख पार्टियां जैसे जनसंघ या भाजपा, कांग्रेस आदि के साथ जुड़कर लोकसभा और विधानसभा के जरिए चुनाव जीतकर सियासत और सत्ता को मजबूती से पकड़े रखा। इस स्टोरी में हम आपको राजस्थान के कुछ ऐसे प्रमुख राजघरानों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने राजनीतिक वर्चस्व के जरिए सियासत में अपनी हनक बनाए रखा। पहला, धौलपुर राज परिवार और वसुंधरा राजे। धौलपुर राजघराने की बहू और सिंधिया परिवार की बेटी वसुंधरा राजे अब तक 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजस्थान के लोग वसुंधरा राजे को ससम्मान रानी कहकर संबोधित करते हैं। धौलपुर से विधायक रहने के अलावा वो झालावाड़ से 5 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। बीजेपी की कद्दावर नेताओं में शुमार की जाने वाली वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, प्रभावी भूमिका निभाती हैं। संभव है हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा का चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दूसरा, जयपुर राजपरिवार का राजनीति से पुराना रिश्ता। जयपुर राजपरिवार वर्षों से ही राजनीति से जुड़ा रहा है। जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह सेवानिवृत्त की बेटी दिया कुमारी भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य विधानसभा की सदस्य हैं। उनके पिता भवानी सिंह ने 1989 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र खंगारोत का कहना है कि दिया कुमारी को अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी से आकर्षण और राजनीतिक कौशल विरासत में मिला है। राजमाता गायत्री देवी ने भी 1962 से 1971 तक जयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरा, कांग्रेस और बीजेपी में भरतपुर राजपरिवार का दबदबा। बता दें कि भरतपुर राजघराने के विश्वेंद्र सिंह राज्य कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। विश्वेंद्र सिंह साल 1989 से जनता दल से 1999 व 2004 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा में भरतपुर का नेतृत्व कर चुके हैं। मौजूदा समय में विश्वेंद्र सिंह डिग कुम्हेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। विश्वेंद्र सिंह के चाचा मान सिंह भी विधायक रहे और उनकी बेटी कृष्णेंद्र कौर राज्य की वसुंधरा सरकार में मंत्री थी। चौथा, भिंड और शाहपुरा रियासत का दमखम। महाराणा प्रताप के छोटे शक्ति सिंह के वंशज भिंडर राज परिवार के रणधीर सिंह अपनी लोकप्रियता के दम पर निर्दलीय विधायक हैं। वहीं शाहपुरा के राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके राजेंद्र सिंह जी मौजूदा समय में राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। चौमू ठिकाने के शाही राजघराने की रुक्समणी कुमारी भी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर राजनीतिक पकड़ के जरिए सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहती हैं। पांचवा, उदयपुर राजपरिवार का प्रभाव। स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर राजपरिवार पूरे राजस्थान में अपनी लोकप्रिय छवि और बेशुमार धन संपत्ति के लिए जाना जाता है। इस राजपरिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ बतौर कांग्रेस उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 1,90,000 मतों से विजयश्री हासिल की थी।
मौजूदा समय में उदयपुर के प्रिंस लक्षराज सिंह इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। चर्चा ये भी है कि वो भी एक बार राजनीति अखाड़े में अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। छठा, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा के राजघरानों का राजनीतिक हस्तक्षेप। कोटा राजघराने के इज्जराज सिंह बतौर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं बीकानेर राजघराने की सिद्धि कुमारी वर्तमान में भाजपा विधायक हैं। जैसलमेर राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह की तरफ से विधानसभा चुनाव 2023 में बतौर बीजेपी उम्मीदवार लड़ने की 100% संभावना है। सातवां, अलवर राज परिवार के जितेंद्र सिंह। अलवर के पूर्व राजशाही परिवार के सदस्य जितेंद्र सिंह कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों में से एक माने जाते हैं। बतौर कांग्रेस उम्मीदवार वो अलवर से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इससे पूर्व वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। ये कहावत सही है कि राजस्थान की राजनीति लंबे समय से पुराने राजघरानों का ही घर रही है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। राजस्थान की राजनीति में यहां राजघरानों के दखल को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट्स जरूर करें।